नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17,000 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी हो गई है और साथ ही 125 जगहों से ध्वनि यंत्रों को हटा भी दिया गया है। बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी है। पुलिस अफसर ने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर राज्य में हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज़ इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीज़ों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्मगुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज़ कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम हैं जिसकी आवाज़ कम की गई है। अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पे होनी है और इसके अतिरिक्त जो ईदगाहों में नमाज पढ़ी जाएगी वो 7,500 हैं और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो लगभग 20,000 है। योगी सरकार ने गौवंश की सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में गायों के इलाज के लिए जल्दी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया है। गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा लेने के लिए नंबर 1962 पर कॉल करनी होगी। कॉल के 1 घंटे के अंदर पशु चिकित्सा विभाग की टीम गौवंश के इलाज के लिए पहुंच जाएगी। बढ़ती खबर की ओर, सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से योगी हटाने की मांग याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया था और इसी को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है और 6 हफ्ते में रकम जमा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। बता दें कि ये आदेश जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने दिए हैं। सीएम योगी 2.0 सरकार में लगातार एक्शन में है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने प्रदेश में अवैध रूप से चलने वाले टैक्सी, बस, ऑटो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम के निर्देश पर गृह विभाग अवैध ऑटो, टैक्सी और बस स्टैंड के संचालन को रोकने के लिए 30 अप्रैल तक ये अभियान चलाएंगे। धार्मिक स्थलों और आयोजनों में लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर छिड़े विवाद के बीच सीएम योगी के आदेश का असर गोरखनाथ मंदिर पर भी पड़ा है। बता दें कि सीएम योगी ने आदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों और आयोजनों में लाउड स्पीकर की आवाज इतनी रखी जाए जो परिसर के बाहर न जाए और इस आदेश के बाद गोरखनाथ मंदिर में बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को भी कम कर दिया गया है। लाउड स्पीकर पर गूंजने वाले मंत्रोच्चार केवल परिसर में ही सुने जा सकते हैं। सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के हिसाब से बिजली दी जाए। बता दें कि प्रदेश में कई जगह निर्धारित रोस्टर के हिसाब से लोगों को बिजली मुहैया नहीं कराई जा सकती थी और जिसकी वजह से लोग परेशान थे। जब ये सारी शिकायतें योगी सरकार तक पहुंची तो सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश जारी किए हैं। योगी 2.0 सरकार जेलों में कैदियों के शारीरिक और मानसिक सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी कड़ी में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने खास निर्देश दिए हैं। मंत्री ने जेलों में आध्यात्मिक मंत्रों का उच्चारण शुरू करने की बात कही है। मंत्री के इस निर्देश का उद्देश्य है कि कैदियों का मानसिक तनाव कम करना है। लखीमपुर खीरी कांड में जिला अदालत में आरोपी आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा को जिला अदालत में पेश होना होगा। बता दें कि आरोपी आशीष मिश्रा के आत्मसमर्पण के बाद जिला अदालत में सुनवाई की उम्मीद बढ़ गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर कोतवाली पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाल को मौलाना के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि 4 दिन पहले बरेली में तौकीर मौलाना ने देश विरोधी भाषण दिया था। बजरंग दल के जिला संयोजक सुमित राघव ने बताया कि 4 दिन पहले मौलाना तौकीर रजा ने देश विरोधी भड़काऊ भाषण दिए गए थे और इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित राघव है, बजरंग दल का जिला संयोजक। आज जो धरना प्रदर्शन किया है, किस बात को लेकर के आपने प्रदर्शन किया और क्या मांग है आप? ये खुर्जा में 3-4 स्थानों पे अवैध रूप से रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं। हमने खुर्जा कोतवाल साहब को एक ज्ञापन दिया था पूर्व में 4 दिन पहले कि इनकी सबकी जांच करके यदि अवैध हैं तो इन्हें खुर्जा से बाहर निकालने की कृपा करें। और एक ज्ञापन और दिया था हमने, प्रार्थना पत्र दिया था अपना, जो तौकीर रजा ने एक बयान दिया था अपना कि यदि भारत को महाभारत बना देंगे और भारत का मुसलमान यदि सड़कों पर उतर आया तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो ऐसे देश भड़काऊ बयानों की खंडन करते हुए हमने एक FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों में ही कोतवाल साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी और उनका जो हमारे प्रति व्यवहार था वो ठीक नहीं था। हमने क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को भी, CO साहब को इसके विषय में ज्ञापन दिया था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज बहुत ज़्यादा मजबूर होकर के हमें खुर्जा SDM के कार्यालय के बाहर बैठना पड़ा और करीब 1 घंटे के बाद खुर्जा SDM मैडम निकल के आई और कहती हैं कि यदि हनुमान चालीसा करोगे यहाँ बैठ करके तो मुकदमा लिख दूंगी। फिर उसके बाद 2 हनुमान चालीसा और कराए गए और मैडम से निवेदन है कि हम पे मुकदमा लिख दें और मुकदमा लिखने के बाद में बड़ी संख्या में 1 हनुमान चालीसा और करने का हमें सौभाग्य प्राप्त कराएं। शाहजहांपुर में सपा का प्रतिनिधि मंडल पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के आवास पर पहुंचा, जहां से उन्होंने उस अस्पताल का निरीक्षण किया जिसको अवैध बताकर पुलिस प्रशासन ने उसके कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलवा दिया था। निरीक्षण के बाद प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि बुलडोजर चलवाना सरकारी गुंडागर्दी है। बगैर नोटिस के अपनी ताकत का एहसास करते हुए बुलडोजर चलवा दिया। जब बीजेपी से विधायक रहे तब प्रशासन को अस्पताल अवैध नहीं दिखा, सपा में आते ही जमीनों की नपाई करा दी है। पूर्व विधायक की लड़ाई सड़क से संसद तक सपा लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल में हमारे पूर्व मंत्री श्री हेमराज वर्मा जी, श्री जिलाध्यक्ष श्री तनवीर अहमद जी और मैं स्वयं हूँ और श्री अमित यादव जी, शशांक जी MLC पूर्व, उपेंद्र पाल सिंह जी, नीरज मौर्य जी, कपिल वर्मा जी और पार्टी के रणंजय सिंह और पार्टी के हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग आज आए हैं। श्री रोशन लाल वर्मा जो लोधी बिरादरी के विधायक थे, 3 बार के विधायक, और जब तक ये बीजेपी में थे तब तक ये बिल्कुल सही थे। सपा के नेता और आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक पर NSE की कार्रवाई हुई है। आजम खान की तरह ही यूसुफ खान भी रामपुर की जेल में बंद है। बता दें कि यूसुफ खान पर मुरादाबाद के अपर नगर आयुक्त को धमकाने का आरोप लगा है, जिसके चलते उनके ऊपर NSE की कार्रवाई हुई है। मुरादाबाद और रामपुर के अलग अलग थानों में सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ करीब 17 मामले दर्ज है। आज मुकदमा संख्या 219/22 में अभियुक्त यूसुफ मलिक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। बताना ये है कि 26/3/2022 में इन्होंने नगर निगम कार्यालय में जाके महिला अधिकारी से बदतमीजी करी थी और वहाँ पे बवाल करने का प्रयास किया था। नगर निगम के अधिकारियों को वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कराने की धमकी दी थी और वहाँ पे पूरा इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी क्रिएट करी थी। इस मामले में ही इनका NSE पे आज कार्रवाई हुई। बलिया में पेपर लीक मामला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सपा के बाद अब सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि पेपर लीक मामले में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लगाने और DM SP की निलंबन की मांग को लेकर OP राजभर आंदोलन में पहुंचे और कहा कि पेपर लीक पत्रकार नहीं, केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 मई को जब विधानसभा सत्र चलेगा तो इस मुद्दे को उठाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि बलिया के पत्रकारों को न्याय मिले।
हाँ सर, आज आप पत्रकारों को समर्थन देने आए हैं। आज आप पत्रकारों के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पे सरकार ने जो कुठाराघात किया है और हमारे साथियों ने जो क्रमिक अनशन चला रखा है, उसमें आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से हम लोग समर्थन देने के लिए इधर आए हैं। जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापक की होती है, पेपर लीक पत्रकार नहीं करता है। पत्रकार के हाथ अगर वो खबर लगी तो वो समाचार अगर छपा तो ये उसकी लायकियत है कि सरकार को सही बात समय से बता दिया कि भाई इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको ठीक कर लो। अब प्रशासन ठीक करने के बजाय पत्रकारों को ठीक कर दिया, जेल भेज दिया। तो जो यहाँ अनशन चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाए। जो पत्रकार निर्दोष हैं उनके सभी मुकदमे वापस किए जाएं और उनको जेल से रिहा किया जाए। इस मांग को लेकर के हमारे साथी यहाँ धरने पर हैं। हमारी पार्टी, हम सभी साथी पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ हैं। आने वाले 10 मई के बाद सदन जिस दिन चलेगा, उस दिन पूरे प्रकरण की सही पूरी घटना हम अपने साथियों से लेकर विधानसभा में इसको उठाऊंगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि पत्रकार साथियों को न्याय मिले। आजम खान मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हुसैन ने दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश के हालात बिगाड़ने की साजिश हो रही है। देश में एक साथ एक ही पैटर्न पर धार्मिक यात्राओं में हथियार लहराए गए हैं और दंगा भड़काने की कोशिश की गई है, जिससे देश के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी और राष्ट्रपति जी से भी हमारा ये कहना है कि बिगड़ते हुए हालात पे अगर इस वक्त लगाम नहीं लगाई गई तो देश के हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। देश प्रजातंत्र से दूर जा रहा है। प्रजातंत्र की सारी भावनाओं को धता बताकर हम जैसे लोगों को जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर बात करते हैं, हमारा प्रिविलेज है कि हम देश में कहीं भी कोई गड़बड़ हो रही तो जाके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें रोक दिया गया। ये क्या प्रजातंत्र के खिलाफ नहीं है? देश इस वक्त प्रजातंत्र से भी दूर जा रहा है और आपका भी, क्योंकि चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। आप लोगों की बड़ी मजबूरियां हैं, कहीं टीआरपी की मजबूरी है तो कहीं सरकारी ऐड की मजबूरी है, तो कहीं आप लोग भी सियासत करते हुए, सच्चाई दिखाते हुए डरते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।